वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त अनिल कांत मिश्र जी इष्ट की शरणागति के विषय के बारे में बताते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र के उपन्यास कपाल कुंडला के पहले उपन्यास में एक प्राचीन व्यक्ति और नायक नव कुमार के बीच संवाद के दौरान प्राचीन व्यक्ति कहते हैं, मैं 3 जन्मों के बाद इस जन्म में आया हूँ। इस जन्म में मैं यदि परलोक का कर्म नहीं करूँगा तो कब करूँगा? परकाल के कार्य का मतलब विषयों की चिंता में रहते हुए भी समुद्र रूपी संगम में पूर्ण रूप से स्नान के द्वारा पुण्य को संचय करना। आज के धर्म में उस परकाल के कर्म को करने की भावना धर्म को दूषित कर रही है। इसी धर्म को उस प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रभु को बार बार मानव शरीर धारण करना पड़ता है। युग की आवश्यकता के अनुसार परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने 14 सितंबर 1988 को वर्तमान बांग्लादेश के पावना जिले के हिमायतपुर गांव में जन्म लिया। आमतौर पर जन्म के समय बच्चे रोते हैं, लेकिन दिव्य दर्शन के साथ मुस्कुराते हुए श्री ठाकुर एक नवजात के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संसार को प्रकाशित किया और मानव जाति पर आशीर्वाद की वर्षा करते हुए कहा कि न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। वृद्धावस्था, रोग, शोक और मृत्यु को देखकर बुद्ध ने लोगों के उद्धार हेतु संन्यास ग्रहण किया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाया। श्री ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी लोगों को अमृत की खोज में मार्गदर्शन देते रहे। वे संसार के अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने धर्म की व्याख्या युग के अनुकूल की। उन्होंने कहा कि धर्म वही है जो सबको बचाने और बढ़ाने में सहायक होता है, और ये तभी सार्थक होगा जब हम उनको पकड़ेंगे, धारण करेंगे। सही बात है, बचना बढ़ना ही धर्म है। धर्म ही हमें प्रकृत रूप से बचना सिखाता है और विकास के पथ पर आगे ले जाता है, प्रगति और उन्नति सुनिश्चित करता है। इसके लिए हमें चाहिए एक जीवंत आदर्श, लिविंग आइडियल। इसीलिए उन्होंने कहा है, उन्नति करने के लिए उसके समीप उत्कर्ष द्वारा नत होने की आवश्यकता है, यानी उनके सक्रिय आज्ञा पालन और उनके पद चिन्हों पर चलना मनुष्य को बेहतर बनाता है। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए कर्म करना होगा। इसके लिए उनके साथ प्रेम पूर्वक जुड़ने पर वो कर्म करने का हुनर बताते हैं। उनके पथ का अनुसरण करने पर हमारे अंदर सिद्धि आती है। उन्होंने बोला है कि ईश्वर में युक्त हो। युक्त होने का मतलब है उनके बताए रास्ते पर चलना। तभी जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और उसी अनुसार अपने चरित्र को बनाना होगा। तभी हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि ईश्वर से जुड़ो। जुड़ने का मतलब है कि उनके मार्ग पर आनंद पूर्वक चलना, जीवन में उनकी इच्छा को पूरी करना और चरित्र में उनके स्वरूप को धारण करना। तभी यह सफल होगा। हर युग में उन्हें अनुसरण करने की बात कही गई है। अनुसरण करना मतलब उनमें आत्मसमर्पण करना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुच्यस्यामि मा शुचः। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, उन्होंने दिशाहीन प्रत्येक मनुष्य के लिए यह ज्ञान दिया है। उनको अनुसरण करके मनुष्य परम मंगल का अधिकारी हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी इसी समर्पण का उल्लेख करते हैं। ज्ञान, कर्म, योग और धर्म के द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेम भक्ति का रस ही उत्तम है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है कि सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुमको अपनी उन्नति के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। सदगुरु के निकट जाने का मतलब है सतनाम ग्रहण करना, अन्यथा नाम फलदायी नहीं होता है। श्री ठाकुर ने सावधान करते हुए कहा है
कि नाम और नामी अलग नहीं है। जो नाम है वही कृष्ण है। नाम नामी को ही दर्शाता है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई सिद्ध पुरुष यानी सद्गुरु न हो और उनके प्रति लगाव न हो तो नाम फलदायी नहीं होगा। तभी बोला गया है, करोड़ों बार नाम और संकीर्तन करने के बाद भी कोई ब्रजनंदन को नहीं पा सकता। कोटि कोटि करे नाम संकीर्तन, तौ न पाए ब्रज नंदन। परम दयाल श्री ठाकुर जी से यतीनदा ने प्रश्न पूछा कि एक मनुष्य को देखकर कैसे जान सकते हैं कि वो हमारे गुरु होने के युक्त है, कैसे विश्वास आएगा। श्री ठाकुर जी बोले, क्या केवल देखने से समझा जा सकता है कि ये मेरे गुरु बनने योग्य हैं? ऐसा करने के लिए उनका संग करना होगा। संग करने से श्रद्धा आती है। श्रद्धा होने से दृष्टि शुद्ध होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तब आता है विश्वास, और विश्वास आने पर मन में कोई विचार नहीं आता। तभी आता है प्रेम, जिससे होता है आत्मसमर्पण। मतलब संग से आती है श्रद्धा। श्रद्धा से बुराई देखने की बात दूर हो जाती है। अच्छा को बुरा देखने की प्रवृत्ति नहीं रहती है, और बुरा क्या है मंद देखना भी नहीं मानता है। तभी आता है विश्वास। विश्वास आते ही हम प्रश्न शून्य हो जाते हैं। तृप्ति से मेरा मन भर जाता है, जो हमें प्रेम और प्रेम से लगाव उत्पन्न करता है। तब प्रेम आत्मसमर्पण में बदल जाता है। तब हम प्रिय को छोड़कर कुछ और नहीं जानते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि गुरु का अर्थ सद्गुरु है। गुरु का मतलब है सद्गुरु, आचार्य, गुरु पुरुषोत्तम ही सच्चिदानंद के साक्षात स्वरूप हैं। वे ही ईश्वर की प्रेरणा के साक्षात रूप हैं। वे आध्यात्मिक शक्ति की प्रकाशमान अभिव्यक्ति हैं। अमरता का सर्वोच्च मार्ग है। वो संसार के समस्त विरोधाभासों के केंद्र हैं। उनसे प्रेम करने, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने और उसी अनुसार आत्मसंयम बरतने से, उनके साथ संगति और सेवा के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के स्पर्श से धन्य हो जाता है। और जो लोग गुरु पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं कर पाते, वे आचार्य परंपरा के माध्यम से उनके विचारों का कुछ अंश अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जब कोई विचार मैरा और धुंधला हो जाता है, डूबने लगता है, उसमें विकृति आ जाती है, तो मनुष्य को फिर से जीवित करने के लिए उन्हें मनुष्य रूप में आना पड़ता है। और आकर वे मनुष्य रूप में हमारे साथ विचरण करते हैं और अपने आचरण के द्वारा सबको दिखाते हैं कि क्या करने से मनुष्य ईश्वर से युक्त होकर उनके जैसा बन सकता है। वही गुरु होते हैं। इस युग में यदि कोई कुछ हुआ है, कुछ हासिल किया है, तो ऐसे ही गुरु के कारण हुआ है। बेशक केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें श्रद्धापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि सद्गुरु केवल उपाय नहीं हैं, वे स्वयं ही उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं। भगवान से प्रेम करने का मतलब है उनकी सृष्टि से प्रेम करना। ईश्वर से प्रेम करने से हम आत्मत्याग सीखते हैं। हम स्वयं को मनुष्य के मंगल के लिए समर्पित करते हैं। कितना अधिक हम उनसे प्रेम करते हैं, उतना ही अधिक हम उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अच्छे कर्मों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हमारा सहज व्यवहार नियंत्रित हो जाता है। तथाकथित स्वतंत्रता हमें मनमानी करने पर मजबूर कर देता है। वास्तव में हम दिन प्रतिदिन प्रवृत्ति के गुलाम बनते जा रहे हैं। आज दुनिया में आए विभिन्न संकटों का मुख्य कारण यही सहज व्यवहार है। आज कठोर समय है। आत्मसंयम और नैतिकता का कोई आदेशात्मक सिद्धांत नहीं है। नैतिक मूल्यों का पालन करने का अर्थ है नियमों का कड़ाई से पालन करना। वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग बहुत सीमित है। नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए भी हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। आदर्श और जीवंत गुरु के प्रति अटूट भक्ति के बिना आत्मसंयम बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने जीवन में एक अच्छे गुरु को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छे गुरु की शरण लेने के लिए उनके द्वारा दिए गए नियमों को जानना आवश्यक है। इन नियमों को औपचारिक रूप से सीखने और उनके द्वारा दिए इष्ट नाम को जानने की प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के बाद सद्गुरु द्वारा दिए नाम का जप करना, ध्यान करना, यजन याजन इष्टवृत्ति करना और अन्य निर्देशों का पालन करना उनके प्रति हमारे स्नेह को बढ़ाएगा। उनके आदर्शों का अनुसरण करना ही हमारी एकमात्र साधना है।
परम प्रेममय श्री ठाकुर ने कहा है, सरल शब्दों में आदर्श का अर्थ है एक ऐसा जीवंत व्यक्ति जो अपने प्रियतम की असीम प्रसन्नता के लिए उन्हें सेवा, सहभागिता, करुणा और बहुआयामी स्वरूप में जीने और बचने तथा बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसी उन्मादना में मनुष्य अपने दुख कष्ट को भूल जाता है और उसी के भीतर मनुष्य अपना मार्ग ढूंढ लेता है, जिससे उसका जीवन वृद्धि और विकास को आसानी से अपना लेता है। वे इस संसार में दुखों को मिटाने आते हैं, किंतु दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है उनकी शरण लेना और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना। उन्होंने युगों युगों से यह वरदान दिया है। आज भी उन्होंने यही कहा है कि अपने इष्ट गुरु या आदर्श के प्रति सच्ची भक्ति कितनी आवश्यक है। इस बात को उन्होंने बोला है कि जिनकी सेवा, साहचर्य और अनुरक्ति सहित अनुसरण मनुष्य को जीवन और यश और वृद्धि में क्रमोन्नत कर दे, जिनके प्रति एकांतिक अनुरक्ति या भक्ति अटूट भाव से निबद्ध रहने पर पारिपार्श्विक और जगत उसमें किसी प्रकार विक्षेप नहीं ला सकने के कारण वे सारे विक्षिप्त संघात संबद्ध व विन्यस्त होकर सार्थकता लाभ करके भाव, ज्ञान और बोध में समृद्ध होकर अमृत को आलिंगन करे, वे ही हैं आदर्श, इष्ट या गुरु। इसीलिए इष्ट, आदर्श या गुरु में एकांतिक अनुरक्ति मनुष्य के जीवन के लिए इतना आवश्यक है। धर्म को अटूट कर जीवन को वहन करने के लिए ही आदर्श, इष्ट या गुरु ही हैं प्रधान प्रयोजनीय। तुम उनमें अपनी अनुरक्ति, भक्ति, प्रेम को न्यस्त करके उनको ही परम स्वार्थ मानकर उनका ही अनुसरण करो, कृतार्थ होगे। जीवन के सभी संदेहों और संघर्षों को त्याग कर उनके आह्वान का उत्तर देते हुए हम सभी उनका अनुसरण करते हैं और जीवन यश और उन्नति के पथ पर निर्देशित होते हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम परम मंगल के अधिकारी बन जाते हैं। जय